तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अभी कराएंगे जो कि एग्जाम में लड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक नंबर कह रहा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है। ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी ओ सदानीरा, ऑप्शन नंबर सी एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है ये उसने कहा था कहानी से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर कह रहा है, कुहासा शब्द है पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग इनमें से कोई नहीं। तो कुहासा जो होगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। बस आप लोग देखते जाइए, याद होते जाएगा, ठीक है। 3 नंबर है, घी शब्द है, घी जो शब्द है वो भी पुल्लिंग ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर कह रहा है, नर नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ऑप्शन नंबर ए ओ सदानीरा, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी प्रगीत और समाज। तो नर और नारी दोनों का नाम आ रहा है, तो ये किससे आ सकता है, अर्धनारीश्वर चैप्टर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 4 का सी, ठीक है। 5 नंबर कह रहा है, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा यथा जोड़ इष्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर अब कह रहा है, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रातः काल, आप लोग अच्छे से प्रातः काल को संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है चारों, तो इसका जो आंसर होगा वो हुआ प्रातः जोड़ काल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 नंबर देखिए, कह रहा है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जे कृष्ण मूर्ति। यानी कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो ये है भगत सिंह की। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है, डॉक्टर शब्द है देशज विदेशज ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर जो शब्द है वो विदेशज है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर कह रहा है, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। तो उद्गम या विकास की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के जो भेद होते हैं वो 4 होता है। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर कह रहा है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने, उनके भाई ने। तो गांधी जी को जो महुए के पेड़ के नीचे जो शरण दिए थे उनका नाम है मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 11 नंबर देख लीजिए, कह रहा है, अधपका शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय हम बताएं पहले से ही यह आप लोग को आता होगा। तो अधपका में जो उपसर्ग होगा वो अध होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है, नीडर शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग, उपसर्ग जो पहले लगता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। यानी कि नीडर में पहले कौन लगा हुआ है, नी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, सिपाही की माँ एकांकी की विष्णी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए सूता काटती, ऑप्शन बी स्वेटर बुनती, ऑप्शन सी चटाई बुनती, ऑप्शन डी चावल चुनती है। तो सिपाही की एकांकी की विष्णी क्या करती है, क्या करती दिखाई देती है। तो सूती काटती दिखाई पड़ती है। ऑप्शन सूत काटती, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए 14 नंबर कह रहा है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मैथिली। तो सूरदास जो है वो क्या कहते हैं, ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर कह रहा है त्रिफला शब्द में कौन समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। त्रिफला शब्द में हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर कह रहा है वनमानुष शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। वनमानुष, तो वनमानुष जो हो जाएगा वो होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर कह रहा है होली शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। होली जो शब्द है वो तद्भव है, ठीक है, तद्भव। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर कह रहा है बैरवे रामायण किनकी रचना है? नंददास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। बैरवे रामायण जो है वो तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर कह रहा है ऊंच शब्द का विलोम होगा। ऊंच यानी कि ऊंच का उल्टा क्या होगा? नीच। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऊंच का विलोम क्या होगा? नीच। चलिए 20 नंबर कह रहा है आवरण शब्द का विलोम होगा। आवरण, आवरण का विलोम क्या होगा? पर्दा, कपड़ा, संरक्षण, अनावरण। तो आवरण शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनावरण। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 नंबर कह रहा है नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार का पुट था, ऑप्शन बी करुणा का पुट था, ऑप्शन नंबर सी मर्घायु भाव का पुट था, ऑप्शन डी दुराग्रह का पुट था। तो नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। तो कंकाल उपन्यास जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर कह रहा है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। तो धीरे धीरे जो है वो अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर कह रहा है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? अर्थ की दृष्टि से 1, 2, 3, 4। तो अर्थ की दृष्टि से जो होगा वो 3 प्रकार के शब्द के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर कह रहा है हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? युगांडा, बर्मा, कांगो, भारत। तो हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था उस देश का नाम है कांगो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांगो। चलिए ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? रूपांतरण की दृष्टि से 1, 2, 3, 4। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के जो भेद होंगे वो 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए 28 नंबर कह रहा है चैत शब्द है। चैत जो शब्द होगा वो देखिए हो जाएगा तद्भव। ऑप्शन नंबर बी। चैत कौन सा शब्द है? तद्भव है। चलिए 29 नंबर कह रहा है कलर्की की मौत के रचनाकार हैं। कलर्की की मौत के रचनाकार कौन है? हेनरी लोपेज, अंतोन चेखोव, ब्यास, मलियज। तो कलर्की की मौत के रचनाकार जो हैं वो अंतोन चेखोव है, ठीक है, अंतोन चेखोव। बी ऑप्शन देख लिए। चलिए 30 नंबर कह रहा है धर्म शब्द है। धर्म स्त्रीलिंग पुल्लिंग? तो बताओ धर्म जो होगा वो पुल्लिंग है। ऑप्शन बी। चलिए अब देखिए 31 विवाह शब्द है। विवाह क्या हो जाएगा? विवाह भी पुल्लिंग ही है।
ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर कह रहा है गोदरबिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? गायों की, गाड़ियों की, लोगों की, बकरियों की। गोदरबिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी हुई थी? तो लगा हुआ था भीड़ लोगों की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। रक्षाबंधन जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर कह रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 नंबर कह रहे हैं नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीअनपुर, आवाजपुर, जमालपुर, कमालपुर। तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो जीअनपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 नंबर देख लीजिए। कह रहा है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है? सांप खोजना, घर में छिपा, शत्रुता करना, दोस्ती करना। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो घर में छिपा शत्रु होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 नंबर कह रहा है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा परंपराओं के विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 38 नंबर देख लीजिए। एक मिनट रुक जाओ। हाँ कह रहे हैं जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। किस पठित पाठ की युक्ति है? अर्धनारीश्वर, औषधानीरा, सिपाही की माँ, शिक्षा। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। ये जो है वो पाठ का नाम है शिक्षा। इस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39 नंबर कह रहा है किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की? पंक्ति किस पठित पाठ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए हारजीत, अधिनायक, गांव का घर, जन जन का चेहरा एक। तो ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये हारजीत पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 40 नंबर कह रहे हैं चक्रवाक शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। चक्रवाक जो शब्द होगा वो तत्सम होगा। चक्रवाक शब्द जो है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 42 नंबर कह रहा है करवक किसकी रचना है? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास, केशवदास। तो करवक जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर कह रहा है कामचोर कौन सा समास है? कामचोर बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय। तो कामचोर जो समास होगा वो तत्पुरुष समास है। ठीक है। चलिए 44 नंबर कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो रचना है वो है उर्वशी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 नंबर कह रहा है आजकल कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व। आजकल जो समास हो जाएगा वो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है। चलिए इसका आप लोग कमेंट करिएगा, हम नहीं बताएंगे, आप लोग को ये पता होगा कि समास आप लोग पढ़े होंगे। चलिए 46 नंबर बताते हैं अब। कह रहा है हारजीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं, अधिनायक, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। तो हारजीत जो है वो
हार जीत कहीं नहीं वहाँ से ली गई संग्रह है, कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 47 नंबर, उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, आप लोग बोलिए। उत्तजोड़ घाटन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर कह रहा है रंगून कहाँ है, नेपाल में, बर्मा में, जापान में, चीन में। रंगून है बर्मा में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्मा में, ऑप्शन नहीं बोलेंगे, छोड़ो। 49 नंबर कह रहा है आत्मा का विशेषण है आत्मजा, अवैभाव, आत्मिक, इनमें से कोई नहीं। आत्मा का जो विशेषण होगा वो आत्मिक होगा, और ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर कह रहा है मालती के पति का नाम है। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 51 नंबर कह रहा है बातचीत शीर्षक के रचनाकार हैं। बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए 52 नंबर कह रहा है उषा शीर्षक कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ज्ञानेंद्रपति, जयशंकर प्रसाद, शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता के जो रचयिता हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। चलिए 53 नंबर देखिए कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है, रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार जो होंगे वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए 54 नंबर कह रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर यानी कि जयसी, नाभादास, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि प्रेम के पीर कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 55 नंबर कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, अज्ञा, मलियज, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह। रोज आप लोगों को पता होगा, अज्ञा जी, रोज कहानी के लेखक कौन है, अज्ञा। चलिए 56 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, देवदासी, कमायनी, झरना, आंसू। जय यानी कि प्रसाद जी की नहीं है कौन सी रचना ना, तो कौन सी रचना हो जाएगा, देवदासी, ये नहीं है, बाकी ये और ये तीनों है। चलिए 57 नंबर कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी का नाम क्या है, त्रिच, जूठन, उसने कहा था इनमें से कोई नहीं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 58 नंबर कह रहा है श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया, रावण पर, कंस पर, सहस्त्रबाहु पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो श्री कृष्ण, आप लोग को पता होगा, श्री कृष्ण यानी कि कंस पर, क्या हो जाएगा आंसर, कंस पर। चलिए 59 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार बिहार के हैं, रचनाकार बिहार के हैं। बिहार के तो आप लोग को पता होगा कि राष्ट्र कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। बिहार, बेगूसराय, सिमरिया, ठीक है, ये याद रखना है। 59 हो गया। 60 कह रहा है तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, कविताएं करके, कथा वचन से, राम कथा कहकर, श्री राम का नाम लेकर। तो तुलसीदास अपना पेट जो भरते थे वो कथा वचन से, ठीक है। चलिए 61 नंबर कह रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, जी कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मलियज, मोहन राकेश। शिक्षा शीर्षक पाठ के निबंधकार कौन है, तो ये हो जाएगा जी कृष्णमूर्ति,
चलिए 62 नंबर कह रहा है गाँव का घर कविता के कवि हैं। गाँव का घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। तो गाँव का घर जो होगा वो ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 63 नंबर कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सदा नीरा में किस महापुरुष की चर्चा है? तो है महात्मा गांधी की। चलिए 64 नंबर कह रहा है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किस कवि के पूज्य थे? तो वो थे सूरदास के। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 65 नंबर कह रहा है जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? जूठन क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, जूठन क्या है? आत्मकथा। ठीक है। चलिए अब 66 कह रहा है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति है। जयशंकर प्रसाद की सबसे श्रेष्ठ कीर्ति जो होगा वो होगा कामायनी, ऑप्शन नंबर ए कामायनी। चलिए 67 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन आज्ञा का उपन्यास नहीं है? आज्ञा का जो इनमें से उपन्यास नहीं होगा वो हो जाएगा त्रिवेणी। ठीक है। 68 नंबर कह रहा है मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ? मुक्तिबोध का गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ था सयोपुर में। ठीक है। 69 नंबर अब कह रहा है मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो मालती जो है वो रोज शीर्षक की पात्रा है। ठीक है। चलिए 70 नंबर कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का क्या कारण था? तो वो कारण था कार दुर्घटना। ठीक है। 71 नंबर कह रहा है रजनीश का संधि विच्छेद। रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा रजनीश, ये सही होगा। चलिए 72 नंबर कह रहा है पावन का संधि विच्छेद। पावन का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? ये होगा पौजोर अन्न। 73 नंबर कह रहा है सत्कार का संधि विच्छेद। सत्य जोड़ कार, सत्कार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ये। 74 नंबर कह रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद। तो ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए 75 नंबर कह रहा है दिनेश का संधि विच्छेद। दिनेश का जो संधि विच्छेद होगा वो दीन जोड़ इस, ऑप्शन नंबर ए। इसका कमेंट करना है, ऑप्शन नंबर कमेंट कर देना। चलिए 76 नंबर कह रहा है आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा? आ। ठीक है, आ। चलो 77 नंबर कह रहा है पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा, 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 ईमा, ईमा हो गया। क्या हो जाएगा आंसर? ईमा, पूर्णिमा, ईमा। चलिए 78 जलज कौन सा समास है? जलज जो होगा वो कर्मधारय समास है। 79 देवालय कौन सा समास है? देवालय कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। 80 लंबोदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, लंबोदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। 81 दिन रात कौन सा समास है? दिन रात कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है। 82 प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। चलिए आग का पर्यायवाची होगा। आग का क्या होगा? अग्नि। ये तो आप लोग को पता ही होगा, आग का अग्नि होता है। 84 ईश्वर का पर्यायवाची। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा? परमात्मा। ठीक है। 85 अंधकार का विलोम। अंधकार उजाला, प्रकाश, दिन, सूर्य। अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। ठीक है। 86 अदेह का विलोम। अदेह, सदेह, सुदेह, विदेह। अदेह का जो विलोम होगा वो सदेह हो जाएगा। चलिए
87 गोरा का विलोम होगा गोरा, गोरा का जो विलोम होगा वो काला होगा। और 88 ठंडा का विलोम होगा ठंडा, ठंडा का क्या होगा गरम। 89 दिवाकर का विलोम, दिवाकर का विलोम जो होगा निशाकर। 90 नंबर साधारण का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द साधारण का, साधारण असाधारण, ठीक है। चलिए 91 नंबर कह रहे हैं जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द है, जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द सदाचारी। 92 जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द, जिसके पास धन ना हो उसके लिए निर्धन। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो हो जाएगा गहरी नींद में सोना। 94 चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ होगा आराम से रहना। चलिए 95 राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा छोटी बात को चढ़ा बढ़ा कर कहना। चलिए हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ प्रयास करना। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ, हवा से बातें करना मतलब तेज दौड़ना। 98 धर्म का विशेषण, धर्म, धर्म, धार्मिक। राष्ट्र, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। चरित्र, चरित्र का विशेषण चारित्रिक, ठीक है। तो इतना ही था।